अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। और मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी बाय नहीं करना कि पीसीओएस का क्योर नहीं है। पीसीओएस का क्योर है और पीसीओएस की रूट पे भी हम बात करने लगे हैं। ऑल्सो ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ मोटी लड़कियों को पीसीओएस हो, पतली लड़कियों को भी पीसीओएस हो सकता है। उसी तरह ज़रूरी नहीं होता सिर्फ मोटे लोगों का फैटी लिवर हो, बहुत सारे पतले लोगों का भी फैटी लिवर होता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि मोटे लोगों में आप बड़ी आसानी से मसला डायग्नोज कर लेते हैं और पतले लोगों में मुश्किल हो जाता है डायग्नोज करना। पीसीओएस की आपके पास जो जड़ है, अब पीसीओएस के इलाज के लिए मेटफॉर्मिन क्यों दी जाती है? मेटफॉर्मिन और किस बीमारी में दी जाती है? डायबिटीज़ में दी जाती है। और क्यों दी जाती है? क्योंकि उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करना होता है और ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करना होता है। फिर पीसीओएस में क्यों दी जाती है? पीसीओएस का मतलब है कि आपकी ओवरीज में थैलियां बनना शुरू हो रही हैं। वो प्रॉपर सिस्ट भी नहीं होती हैं, वो थैलियां होती हैं और वो मल्टीपल थैलियां होती हैं। और उसकी रूट कॉज ये होती है कि आपके पास जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोजन, वो ऊपर जा रहा होता है। ये टेस्टोस्टेरोन आपके इंसुलिन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस इस टेस्टोस्टेरोन के ऊपर जाने की, एंड्रोजन की, मेल हार्मोन की औरत में जरूरत से ज्यादा, जिसकी वजह से उसका हार्मोन इम्बैलेंस होता है, यही वजह होती है कि उनका इंसुलिन भी जरूरत से ऊपर होता है। अब आप अगर ऐसे पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहे तो ब्लड शुगर लेवल तो नॉर्मल आएगा, क्योंकि आपको 10-15 साल इंसुलिन रेजिस्टेंस रहे, उसके बाद कहीं जाके ब्लड शुगर डिस्टर्बेंसेस नजर आना शुरू होती है। क्योंकि इंसुलिन जो है वो शुरू में उस ब्लड शुगर को बफर करने की कोशिश कर रहा होता है और वो टेस्ट में, रिपोर्ट्स में और ब्लड शुगर डिटर्मिनेशन में सामने नहीं आ रहा होता है, लेकिन अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस तो होती है। वजह तो होती है। पीसीओएस जो अपना इजहार करता है पीरियड साइकिल के इरेगुलर होने से, मोस्टली लोगों का वजन भी बढ़ जाता है, मूड भी खराब होता है, जिस्म पे ज्यादा बाल आना शुरू हो जाते हैं लेकिन सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, डीपनिंग ऑफ वॉइस होती है, एक्नी होती है, स्किन आपके पास रफ होती है, एंड अदर देन दैट इनफर्टिलिटी तो इसके साथ फिर पैकेज में आ ही जाती है। तो आपका ट्रीटमेंट का टारगेट क्या होना चाहिए? आपका ट्रीटमेंट का टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि आप ग्लूकोफेज और मेटफॉर्मिन के फक्के खाते रहे, देते इसी वजह से गायनेकोलॉजिस्ट की इंसुलिन रेजिस्टेंस नीचे जाएगी और इसी इनिशियली आपके पास सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं। ये होना चाहिए कि आपने नेचुरली टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को नीचे लेके आना है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को नीचे लेके आना है। इस केस में जिन सप्लीमेंट्स का भी, एक बड़े खास सप्लीमेंट का जिक्र कर रही हूँ, वो हेल्प करता है इसमें। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट लेते भी रहेंगी ना, और अगर आप अपनी डाइट क्लीन नहीं करेंगी, जंक फूड नहीं छोड़ेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं स्टार्ट करेंगे, हेल्दी कार्ब्स शुरू नहीं करेंगे, स्नैकिंग कम नहीं करेंगे, तो वो असर नहीं करेगा। क्योंकि आप अपने आप को, जाहिर है, जितनी ज्यादा स्नैकिंग करेंगे, जितने ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स खाएंगे, खुद को इंसुलिन स्पाइक देंगे, आप अपने इंड्रोजन नीचे ही नहीं जाने देंगे, चाहे आप वो सप्लीमेंट्स लेते भी रहें। जिस सप्लीमेंट की मैं बात कर रही हूँ वो आपके पास मायोइनोसिटॉल है। मायोइनोसिटॉल बी विटामिन्स, 8 टाइप के बी विटामिन्स होते हैं, उसका वन ऑफ द सब ग्रुप आपके पास मायोइनोसिटॉल है। अगर आप मायो को 40 और डी कायरो को 1 इस फ्रैक्शन के यूनिट में लें तो आपके वेट लॉस में भी हेल्प कर सकता है, फर्टिलिटी भी इंप्रूव कर सकता है, एग की क्वालिटी भी इंप्रूव कर सकता है और आपके पीसीओएस के ओवरऑल सिम्टम्स में भी हेल्प कर सकता है। सिंथेटिक सप्लीमेंट है ये, इसको एक एम्प्टी स्टमक लेना होता है। इसके साथ सिंथेटिक सप्लीमेंट्स में विटामिन ई 800 इंटरनेशनल यूनिट विद ब्रेकफास्ट आपने, कॉड लिवर ऑयल लेना इसमें बहुत जरूरी है, जो कि विटामिन ए, डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। इसको भी आपने ब्रेकफास्ट के साथ लेना होता है। एंड्रोजन इनहिबिटर जिंक ग्लूकोनेट या जिंक बिस्ग्लाइसिनेट 20 मिलीग्राम डेली एम्प्टी स्टमक या 2 घंटे आफ्टर मील आपने लेना होता है। दीज आर वन ऑफ द वेरी फ्यू बेसिक सप्लीमेंट्स जो आपने लेने होते हैं। अगर उसके साथ आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस है, मूड डिस्टर्बेंसेस है, तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट 1 डेली सोने से पहले 500 मिलीग्राम आपने लेना होता है। जो चंद एडेप्टोजेनिक हर्ब्स आपने लेनी होती है उसमें क्वीन ऑफ हर्ब शतावरी है। मेरा प्रोडक्ट हार्मोलेंस अब तो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। शतावरी आपके पास टॉक्सिक एस्ट्रोजन जिस्म से निकालती है, गुड एस्ट्रोजन को ऊपर लेके जाती है और उस वजह से जरूरत से ज्यादा एंड्रोजन को भी नीचे करती है, रेशो नॉर्मल करती है। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला के प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, www.holisticwisdombysaharchavla.com पे ऑर्डर कर सकते हैं। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। एक और प्रोडक्ट जो है मेरा एक्चुअली पूरा पीसीओएस पैकेज है जो आप परचेज कर सकते हैं। उसमें एप्पल साइडर विनेगर भी मौजूद है, 100% ऑर्गेनिक, रॉ, अनफिल्टर्ड विद मदर। उसका आपने 1 टीस्पून सारी पीसीओएस वाली खवातीन और बच्चियों ने नाश्ते से 30 मिनट पहले स्ट्रॉ के साथ लेना है। नेक्स्ट चीज जो मेरी पीसीओएस पैकेज में है वो आपके पास मोरिंगा पाउडर है, जो जबरदस्त तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करता है, वेट लॉस में भी हेल्प करता है और एप्पल साइडर विनेगर और मोरिंगा मिलके जो है वो आपकी एपेटाइट और आपकी क्रेविंग को भी रिड्यूस करते हैं। इसका 1 टीस्पून रोज सुबह आपने खाली पेट लेना है। इसके अलावा मेरे पीसीओएस पैकेज में आपके पास जो पूरा पैकेज अवेलेबल है वेबसाइट पे, करेला पाउडर शामिल है। करेला आपके पास एक ग्रुप ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने के काम आती है।
बिल्कुल इसका उस जैसा एक्शन होता है, डिट्टो उसके एक्शन को ये कॉपी करता है आपके पास। सल्फोनाइल यूरियास उस ग्रुप ऑफ ड्रग्स को कहते हैं। इसमें कंपाउंड होता है चेरेंटिन पॉलीपेप्टाइड। करेला पाउडर आप 1 टीस्पून नाश्ते के 30 मिनट बाद नीम गर्म पानी में लेंगे। और इसके अलावा मेरे पीसीओएस पैकेट में हार्मोलिन्स है, एप्पल साइडर विनेगर है, मोरिंगा है, करेला है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने के लिए और बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, ब्लड शुगर लेवल्स जो इनको कंट्रोल करने के लिए और वेट लॉस के लिए एक चाय है डायाफिक्स टी के नाम से, जो कि डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है और पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है। इसमें मैंने श्रीलंकन दालचीनी डाली हुई है। आज तक 50 तकरीबन हर्ब्स पे रिसर्च हुई है इंसुलिन लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें आपके पास जो दालचीनी है श्रीलंकन सिनेमन वो सबसे टॉप पर है। उसके अलावा इसमें चाइनीज हर्ब हिबिस्कस है, इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स हैं, लेमन पील एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो कि सब आपके पास फैट बर्निंग को प्रमोट करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। I'll see you all again with yet another informational video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।